हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार स्टडी वाइब में। और आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक बढ़िया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में। तो प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन जरूर सीयूटी में पूछा जाता है और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ एक एक स्टेप को और एक एक कॉन्सेप्ट को फोकस के साथ देखिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और आप अच्छे कॉलेज में जा सके। तो मैं आपको सारे शॉर्ट ट्रिक्स और सिंपल तरीके भी सिखाऊंगा जिससे आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो चार चीज़ें हम बेसिक समझते हैं। सीपी मतलब क्या होता है बताओ? सीपी मतलब दिल्ली के बच्चे बोलेंगे कनॉट प्लेस, नहीं। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं। मान लीजिए आपने एक बैग परचेज़ किया और उसको आपने 500 रुपये पे किए। तो जो आप ये पैसा पे करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेटा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं खरीद मूल्य। ठीक है, किस प्राइस पर हमने उस चीज़ को ख़रीदा, हमें मार्केट से वो किस प्राइस पे मिला, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। तो द आर्टिकल जो भी हम चीज़ परचेज़ करते हैं जिस प्राइस पर, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड चीज़ हमारे को दिखाई देती है एसपी। ठीक है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, एंड देन वी ट्राई कि हम उसको बेचना चाहते हैं। हम उसको क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम बेचेंगे उसको तो किसी प्राइस पे बेचेंगे। अब मान लो मैंने ये बैग ख़रीदा था 500 रुपये का, ठीक है। अब मैं इस अपने दोस्त को सेल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसको पागल बनाना चाहता हूँ। वैसे वो असल में पागल पहले से ही है, ठीक है। तो वी ट्राई कि भाई इसको हम सेल करना चाहते हैं। तो अगर मैंने किसी को दोबारा बेचा, रीसेल किया, मतलब दोबारा से, ठीक है, ख़रीदने के बाद से उसको 600 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो जो हम बेचते हैं जिस प्राइस पर, उसको हम बोलते हैं एसपी, यानी उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट, दो बातें हमारे को क्लियर समझ आई नाम से, सीपी और एसपी। ठीक है, अब बात क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अगर हम एसपी में से, एसपी क्या था? सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं बेच मूल्य, मतलब कितने में हमने किस चीज़ को बेचा, उसको बोलते हैं एसपी। उसमें से अगर हम सीपी को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, और ये अगर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि प्रॉफिट कैसे हुआ। मैंने बैग कितने में खरीदा था, आप बताओ कितने में खरीदा था? बताओ बताओ जल्दी। 500 में खरीदा था और बेचा कितने में? 600 में, यानी 600 में बेचा, 500 में खरीदा, यानी मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया? 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। यानी मुझे जो लाभ हुआ, प्रॉफिट को हम हिंदी में लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे मुझे लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें लॉस कब होता है। ठीक है, तो लॉस कब होता है, इस चीज़ को एक बार हम समझते हैं। अब मान लो हम एक दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा से एक कोशिश करते हैं कि एक बैग खरीदते हैं। ठीक है, और वो बैग हम कितने का खरीदते हैं, इस चीज़ को देखते हैं एक बार फिर से हम। तो मान लो एक बैग खरीदा हमने, ठीक है, एक बैग खरीदा, ठीक, दोबारा से एक बैग खरीदा। वो बैग खरीदा हमने 800 रुपये का। ठीक है, तो हमने 800 का परचेज़ किया, मार्केट से ख़रीदा, तो ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है, यानी ये कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट होगा। फिर उसी बैग को मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे दे दे भाई, ठीक है, 1 साल यूज़ किया, तो हमने उसको 600 में सेल कर दिया। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया ये। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग प्राइस बोल सकते हो। तो अब मुझे लॉस कैलकुलेट करना है अगर, ठीक है, तो दो तरीके हैं वैसे तो। देखो हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को घटा लेते हैं एक बार मैं 600 में मैंने बेचा, 800 में ख़रीदा, तो ये किस में आएगा? माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी, यानी -200 आ जाएगा, यानी माइनस आ गया तो लॉस हो गया। ठीक है, या फिर आपको अगर लॉस निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली माइनस वाला ना ट्रिक यूज़ करके ऐसे भी कर सकते हैं, एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी कर सकते हैं। यानी मैंने कितने में बेचा था? 800 में ख़रीदा था और 600 में बेचा। ठीक है, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 200 का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये दो तरीके जिससे आप लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल समझ आया कि आप किस तरीके से एसपी और सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो एसपी में से सीपी को घटाना होगा, और अगर आपको लॉस निकालना है तो इसका अपोजिट कर दो, यानी सीपी में से एसपी को घटाना होगा। इस तरीके से आप लाभ और हानि को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बात थी, बहुत बेसिक, आपने 8th में अच्छे से पढ़ा था इसको, बस थोड़ा सा भूल गए हो ना, बड़े हो गए ना, अब कॉलेज में जाने की तैयारी हो रही है इसलिए। अब कुछ कुछ हम बातें समझते हैं। देखो कमीशन क्या होता है? कमीशन मतलब कि आपको जो एक्स्ट्रा
प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, उसे हम एक तरीके से कमीशन बोलते हैं, ठीक है। हमने किसी चीज़ को बेचा, उसमें जो एक्स्ट्रा कमाया उसे हम कमीशन बोलते हैं। तो हमारे को पहला टॉपिक आता है कि किस तरीके से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये बिल्कुल याद करना है, अभी के अभी दिमाग में बैठा लो, अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। ये एकदम याद करना है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट मान लो आपने निकाल लिया, पहले प्रॉफिट आपने निकाल लिया, एंड देन उसको आप अगर सीपी से डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है। जैसे मान लो 20% का प्रॉफिट है, 30% का। चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो मैंने कोई चीज़ 1000 रुपये में खरीदी, 1000 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसको 1100 रुपये में सेल किया, ठीक है। तो ये मेरा एसपी हो गया और ये मेरा सीपी हो गया। अब मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला था, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो मैंने कितने की खरीदी थी भाई, कितने में बेची भाई, 1100 रुपये में बेची। खरीदी कितने की थी, 1000 रुपये की खरीदी थी, यानी टोटल 100 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट कमाया। अब मुझे इसको चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, मुझे चाहिए कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। तो 100 रुपये का मुनाफा हो गया भाई, हाँ आज तो पार्टी करेंगे, पिज्ज़ा खाएंगे भाई, 100 रुपये का कमाई हुई है। इनटू क्या करेंगे, 100, ये 100 फार्मूले में से आता है, ठीक है। और डिवाइड बाय सीपी, सीपी कहाँ पे गया, ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस कहाँ पे गया, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये रहा 1000। अब आपको पता है ऊपर नीचे 0 से 0 ये कैंसिल है, ये से ये कैंसिल, ठीक है। एक 0 ये बचा, ये 0 बच गया, सिर्फ 10, यानी 10% का परसेंटेज प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूँ तो 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक फॉर्मूले और से करा देता हूँ, जैसे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना सिखा रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड वाले फॉर्मूले से निकालना सिखा रहा हूँ, जो थोड़ा सा शॉर्टकट भी आप बोल सकते हो जिसको। तो इस वाले से करते हैं। तो एसपी कितने का था, एसपी कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये एसपी है, ठीक है। और ये क्या है, सीपी है। तो एसपी मेरा है इस बार 1100, ठीक है, और सीपी है 1000, ठीक है। -1 इंटू क्या कर देना, 100, इंटू क्या कर देना, 100। सिंपली देखो, ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे लगभग। तो ये 1100 माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल 1100 में अगर मैं 1000 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, सॉरी 100 बचेगा, और नीचे क्या आएगा, 1000 इंटू में 100, इंटू में 100, यानी ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, ठीक है, यहाँ से ये कट गया, और ये ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक। ये 100 बचा था ना, तो अब बच गया 10। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। यानी मैंने आपको इसमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना सिखाया। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना अलग चीज़ होता है और प्रॉफिट अलग चीज़ होता है। देखो, प्रॉफिट का परसेंटेज अलग बात होती है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और प्रॉफिट अलग चीज़ होता है, ठीक है। दोनों की बात अलग अलग होती है। प्रॉफिट अलग चीज़ है, प्रॉफिट परसेंटेज उससे अलग चीज़ है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में जाना पड़ता है, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने प्रॉफिट को बोलते क्या, हिंदी में लाभ बोलते हैं, लाभ का प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, ठीक है। अब हम बात करने हैं लॉस के बारे में, बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लॉस के बारे में। लॉस मतलब होता है हानि, ठीक है। लॉस मतलब क्या होता है, हानि हो जाता है, आपका नुकसान जो भी, ठीक। तो इसको परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं हम ये वाला। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, देखते हैं एक बार हम। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉस, कितने का नुकसान हुआ, अब डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये करेंगे, चलिए मान लेते हैं मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदी 1000 रुपये की, ठीक है, और उसको मैंने बेच दी कुछ टाइम बाद 800 रुपये में। कितने बेच दी, 800 रुपये में बेच दी, ठीक है। मैं कितने की चीज़ खरीद के लाया था, 1000 रुपये की। कुछ टाइम मैंने यूज़ किया, मुझे पसंद नहीं आया, या फिर मुझे न्यू लेना था, तो मैंने उस चीज़ को 800 रुपये में बेच दी, करेक्ट, 800 रुपये में सेल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, लॉस। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। तो 1000 में मैंने खरीदी, 800 में मैंने बेचा, तो कितने का लॉस हो गया, 200 का लॉस हो गया। 200 का क्या हो गया, भारी नुकसान हो गया भाई, 200 का लॉस हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इंटू 100। अब सीपी कितने का था, 1000 रुपये का हमने खरीदा था, तो ये एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ, यानी अगर हम देखें तो 20% का लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ, 20% का नुकसान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो लॉस होता है वो अलग चीज़ होता है, और लॉस प्रतिशत यानी हानि का प्रतिशत यानी लॉस परसेंट अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब एक बात हम और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है जो फॉर्मूला 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। उस और प्रॉफिट में क्या होता था, प्रॉफिट में क्या होता था, प्रॉफिट में होता था एस पी अपॉन सी पी माइनस 1 इंटू 100, सॉरी 100, ठीक है। तो ये होता था प्रॉफिट का,
और ये हो गया लॉस का परसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 1 माइनस मैंने कितने बेचा था, 800 में बेचा था, मैंने खरीदा कितना था, 1000 रुपये का था, ठीक है, इंटू क्या हो गया 100, ठीक। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, ये इधर जाएगा, तो 1000 में से 800 माइनस होगा एंड डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना इंटू 100 भी था, इंटू अब यहाँ बचेगा 200, ठीक, माइनस करने के बाद इंटू 1000, नीचे 1000 मतलब इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट गया, इससे ये कट गया, यानी वही आया 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉफिट परसेंट भी, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि एसपी क्या होता है। एसपी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 100 में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का कितना परसेंट हुआ वो इंटू क्या कर देंगे, सीपी से इंटू कर देंगे, अब ब्रैकेट में 100 लिख देंगे, ठीक है। ये 100 प्लस में है तो ऐसे आपका एसपी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको क्या करना है, जब लॉस हो जाए, क्या हो जाए लॉस, तो मैंने किसी चीज़ को बेचा, सेल किया, लॉस में सेल किया, ठीक है, तो वो क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू फिर से सीपी, इंटू फिर से सीपी, तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपको सीपी निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो 100 इंटू एसपी करना है, 100 इंटू एसपी, एसपी क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है, एसपी क्या है सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ है, इसमें सीपी निकालना है, तो 100 इंटू क्या करना है एसपी करना है, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट करना है, क्या करना है लॉस परसेंट करना है। तो इस तरीके से आप एसपी कैलकुलेट कर पाएंगे और इस तरीके से आप सीपी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या कैलकुलेट होगा एसपी और इस तरीके से सीपी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 10 अमेजिंग बढ़िया ताज़े बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। बस अभी फॉर्मूलों को हम समझते चलते हैं, बस जल्दीबाजी नहीं, फॉर्मूलों को समझते चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाता है, देखो इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ एमपी, अच्छा एमपी का मतलब क्या होता है मार्केट प्राइस या एमआरपी होता है ना, मिनिमम रिटेल प्राइस, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज, अब डिस्काउंट क्या होता है पहले एक बार मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट, ठीक है, छूट। अब जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी 200 की वो प्राइस थी और वो बोल रहा है कि इस पर 10% का छूट है, यानी 200 का जो 10% होता है वो 20 रुपये होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे 180 रुपये में मिल जाएगी, वो चीज़ कितने मिल जाएगी 180 रुपये का उसका प्राइस पड़ेगा। तो ये जो मुझे 20 कम देने पड़े ना, वो 10% डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट परसेंट था, और 20 रुपये डिस्काउंट था, 20 रुपये क्या था डिस्काउंट था। अब डिस्काउंट परसेंट भी अलग चीज़ है और डिस्काउंट भी अलग चीज़ है। तो डिस्काउंट परसेंट था 10% और डिस्काउंट जो मैंने दिया वो 20 रुपये का दिया, ठीक है। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपको लिखना है एसपी निकालना है, एमपी, एमपी क्या है मार्केट प्राइस क्या था, और 100 माइनस आपको क्या कर देना डिस्काउंट कर देना है, क्या कर देना डिस्काउंट, एंड डिवाइड बाय 100, इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसी तरीके से एमपी होता है, एमपी क्या होता है 100 इंटू एसपी हो गया और 100 माइनस डी हो गया, डिस्काउंट हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर डिस्काउंट मार्केट प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट को घटा देते हो तो आपका क्या आ जाता है एसपी आ जाता है, ठीक है। और अगर आप सीपी में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो प्रॉफिट को, तो क्या आ जाता है आपका एसपी आ जाता है, क्या आ जाता है आपका एसपी आ जाता है, ठीक है। इफ़ 2 आइटम आर सोल्ड इन एक्स प्राइस, F1 एट द गेन एंड ऑफ द पी परसेंटेज एंड अदर इज़ द लॉस, ठीक है, वो ओवरऑल लॉस परसेंटेज। अब मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कॉन्सेप्ट को। मान लो मैंने 2 आइटम बेचे, ठीक है, एक आइटम एक्स था और एक आइटम वाई था, ये दोनों को बेचा गया। जब एक को बेचा, ठीक है, तो उस पर मैंने प्रॉफिट किया, मतलब गेन किया, ठीक है, प्रॉफिट किया, एक तरीके से गेन मतलब फ़ायदा ही होता है, नुकसान, ठीक है, और एक पे क्या किया लॉस किया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टोटल लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा। तो आपको क्या करना है, देखो देख रखा ना, इफ़ 2 आइटम 1 गेन ऑफ पी परसेंट एंड अदर लॉस ऑफ पी परसेंट, कुछ परसेंट लॉस किया, ठीक है, तो कुछ प्राइस मान लो हमने उसमें गेन किया लॉस किया, तो उसका क्या करेंगे पी का आप स्क्वायर कर देंगे अपॉन बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका लॉस परसेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा लॉस परसेंट। ये कब लगाना है, जब 2 आइटम को हम सेल करते हैं और जिसमें एक में प्रॉफिट हो और एक में लॉस हो, तब ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। एक बार फॉर्मूले को फटाफट से आप रिवाइज़ कर लेंगे, देन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक।
तो जब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे कि मान लो इसके अंदर क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं अ बॉय बाय अ एग, एक बॉय है उसने क्या किया, बाय किया। अच्छा बाय किया यानी खरीदा, यानी उसके लिए ये क्या हो गया, सीपी हो गया। 10 एग खरीदे, 10 एग खरीदे, 10 अंडे खरीदे, ठीक है, फॉर 1.80 रुपीज़ एंड सेल देम एट अ 2 रुपीज़, ठीक है। फिर उसने क्या किया, सेल भी किया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर उसने क्या किया, सेल किया, ठीक। अब जो उसने सेल किया है, अगर हम बात करते हैं 10 अंडे खरीदे 1 रुपये 80 पैसे पर, 10 अंडे खरीदे उसने 1 रुपये 80 पैसे पर, यानी टोटल कॉस्ट पड़ी 8 एग हो गए और 1 पॉइंट ये, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पड़ गई उसको 180 रुपये की। कितने की पड़ेगी, 180 रुपये की, अगर हम बात करें नॉर्मली, ठीक। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब उसने क्या किया, उस चीज़ को बेचा है, उस एग को क्या किया है, बेचा है, ठीक है। तो वो उसने कितने रुपए में बेचा है पहले एक बार देखते हैं, ठीक है। फिर एट द सेम सेल देम एट 11 फॉर द 2 रुपीज़, वट इज़ द गेन और लॉस। फिर उसने क्या किया, एसपी निकाला, मतलब सेल किया है, ठीक है। कितने एग करें हैं सेल, 11 एग करें हैं, ठीक है। कितने % पे, कितने रुपये पे करा है, 2 रुपीज़ पे करा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ़ एग्स पे ध्यान देना है, तो उनका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। नंबर ऑफ़ एग, एक बार 10 उसने खरीदे और 11 बेचे, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 110, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 110 आ जाएगा। अब मुझे इसका सीपी टोटल निकालना है, सीपी क्या करना है, टोटल निकालना है। तो 110 इंटू, ठीक है, 110 इंटू क्या हो जाएगा 1.80, ठीक, इंटू 10। अब इसको करेंगे तो 19.80 आपका कुछ आंसर आएगा, यानी जो सीपी पड़ी वो 19.80 पड़ी, ठीक। इस तरीके से एसपी निकालते हैं। तो 110 एलसीएम आया था, 2 रुपये का वो बेच रहा है और कितने अंडे बेच रहा है, 11। तो एक कितने में बेचा उसने, 20 रुपये में, ठीक है। तो उसने ख़रीदा कितने का था, सीपी उसका कितने का था, 19 रुपये 80 पैसे। उसने बेचा कितने का था, बताओ, 20 रुपये का। यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ, आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या लॉस निकालना है, ठीक है। तो हम पहले प्रॉफिट के लिए देख लेते हैं, वैसे देख के आपको समझ आ जा रहा है। तो 20 माइनस 19.80, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.20। अब इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। कोशिश करते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का इसके अंदर। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, 0.20, ठीक है। इतना उसको प्रॉफिट हुआ इंटू 100 अपॉन सीपी, कितने का उसने ख़रीदा था, तो 19.80 ख़रीदा था, इससे ये कट गया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 1.01% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि उसने इतने एक खरीदे, उसने एक खरीदने, तो इसमें आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। फिर एलसीएम को इससे इंटू कर देंगे आप कॉस्ट से और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, जितने नंबर ऑफ़ एग थे। उस तरीके से आपको सीपी निकल जाएगा और एसपी निकल जाएगा, और जैसे आप सीपी और एसपी निकालेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दोबारा देखते हैं। अ वुमेन बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल, उन्होंने 15 एप्पल खरीदे, ठीक है। एप्पल्स 15 पर रुपीज़ एंड द सेम द 20 पर रुपीज़, शी मिक्स अप एंड सेल 35 एप्पल उन्होंने बेचे। कितने एप्पल बेचे, 35, ठीक है। उन्होंने 15 एप्पल खरीदे, ठीक है। कितने एप्पल खरीदे उन्होंने, 15, ठीक। फिर एक बार 20 एप्पल खरीदे, फिर उन्होंने 35 एप्पल बेचे। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का, क्या करेंगे, एलसीएम 15, 20 और 35, 15, 20 और 35। जब आप इनका एप्पल का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 420। कितने का आएगा, 420। अब इस 420 को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, हमें प्राइस तो नहीं पता है, ठीक है। तो पहली जो क्वांटिटी खरीदी गई 15 की खरीदी गई थी, ठीक है, तो वो 28 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। दूसरे कितने खरीदे गए, 420 अपॉन 20 क्वांटिटी की खरीदी गई, ठीक है। तो ये पड़ेगा आपको 21 रुपये का, ठीक। अब टोटल हमारे पास कितने एप्पल हैं, 840, ठीक है। द टोटल एप्पल कॉस्ट, अगर टोटल एप्पल की हम कॉस्ट देखते हैं, ठीक है, तो वो कितनी आ जाती है, 49, 840 एप्पल की, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, एसपी ऑफ
840 एप्पल्स, 840 एप्पल की हमें क्या निकालनी है, एसपी निकालनी है। ठीक है, अब ये 840 कैसे है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो ये 28 है, ठीक है, 28 प्राइस था इंटू 15 कर दिया। ठीक है, फिर 21 प्राइस था और इंटू कितने एप्पल थे इसमें, 20 थे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ के आया 840। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 840, ठीक, अब कितने रुपए का एप्पल बेचा, 2 रुपये का। ठीक है, और 35 टोटल बेचे उन्होंने, तो 840 यानी 48 रुपये का एक एप्पल बेचा। कितना का बेचा, 48 रुपये का एक बेचा। ठीक है, और ख़रीदा कितने का था अगर हम देखें, ठीक है, तो जो ख़रीदा एप्पल था वो ख़रीदा था उन्होंने 49 का। कितना ख़रीदा था, 49 का। ये था ना टोटल 840 एप्पल, वन पीस था 49 का, वन पीस था 49 का। अब हमें एक एप्पल पे गेन और लॉस बताना है, एक एप्पल पे क्या बताना है, गेन और लॉस बताना है। तो 1 इंटू आप क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 40। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेलिंग प्राइस 48 है और जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, 49 थी। ठीक है, यानी कितने का लॉस हो रहा है उनको अगर हम देखें तो 2.0% का लॉस हो रहा है एक एप्पल पे। ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2.04 का। ठीक है, ख़रीदा कितने का था, 49 का पड़ा था एक एप्पल, और सेल कितने का हुआ, 49 का। उन्होंने डिवाइड कर मतलब छोटे छोटे भागों में ख़रीदे एप्पल, 15 एप्पल खरीदे पर रुपीज़ के और 20 एप्पल खरीदे कुछ रुपीज़ के, फिर उन्होंने दोनों को मिक्स किया और 35 रुपये में बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक मैन है, ठीक है, जिसने क्या किया, ख़रीदा कोई चीज़। ठीक है भाई, अब वो क्या क्या चीज़ें खरीदे एक बार हम उस चीज़ को देखते हैं। अ मैन कैन बॉस्ट 80 kg राइस खरीदे, ठीक है, फॉर 88 रुपीज़, सोल्ड इट द लॉस मनी एज ही रिसीव 20 kg एट वट प्राइस डिड सेल इट। ठीक है, तो वो किस प्राइस पे बेचेगा ताकि उसको क्या हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो, क्या हो, प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम एक बार आते हैं इधर की तरफ, तो हम देखते हैं सीपी। ठीक है, तो उसने 80 kg खरीदे माइनस, ठीक है, माइनस जो हमारा एसपी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 kg, 20 kg पे उसने बेचा। ठीक, अब एसपी अगर हम देखते हैं 100 kg होता है। ठीक है, तो जो 80 kg उसने एक तरीके से क्या किया, खरीदे। ठीक, किस रुपीज़ पे, 88 रुपीज़ पे, तो यानी 1 kg का जो रुपीज़ आया 88 पैसा है, 88 पैसा। ठीक है, तो वो कितने रुपए में सोल्ड करेगा, तो ही सोल्ड एट, वो कितने रुपए में सोल्ड करेगा, 88 पैसा पर केजी, तब जाके उसको जो भी लॉस वगैरह है वो नहीं होगा इस प्राइस पर। ठीक है, तो इस तरीके से वो कर सकता है। अगला एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है हमसे, कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, किसी ने कुछ खरीदा, गुड्स मतलब होते हैं सामान। ठीक है, तो किसी ने कोई सामान खरीदा, ठीक है, वो कितने का खरीदा, मान लीजिए परचेज़ किया किसी ने 450 का, कितने का खरीदा, 450 का। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, 1/3 इज़ सोल्ड, द गुड्स परचेज 450, जिसमें से 1/3 सोल्ड हो गया 10% के लॉस पे। एट वट प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी रिमाइंडर सोल्ड एट 20% गेन द होल ट्रांजेक्शन। यानी भाई 450 का उसने सामान खरीदा कुछ, ठीक है, जिसमें से 1/3 बिक गया, 1/3 सोल्ड हो गया, कितने लॉस पे सोल्ड हुआ है, 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे। तो उसको हमें बेचना है 20% के प्रॉफिट पे, कितने बेचना है, 20% के प्रॉफिट पे। तो देखो हम लेट करते 100% रहा होगा टोटल चीज़, तो उसमें हमें 120 यानी बढ़ा देंगे ऊपर, इतने परसेंट पे बेचना है, इनटू क्या होगा, अपने को 450 रुपये पे वो सोल्ड करता है। तो अब जो बाकी बचे वो कितने में सोल्ड करेगा, वो सोल्ड करेगा 540 रुपये में। कितने सोल्ड करेगा, 540 रुपये में। ठीक है, अब क्या 1/3 बिक चुके हैं। ठीक है, तो यानी एसपी निकालते हैं हम 90/100 इंटू 450/3। ठीक है, ये 90 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, और ये 120 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो 135 पे उसने बेच दिया, 135 पे उसने बेचा था, यानी 540 में अगर हम देखें, ठीक है, 540 में से 135 पे उसने बेच दिया पहले ही सामान 405। यानी अगर अब हम देखें, ठीक है, तो जो रिमेनिंग गुड्स है हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पास अब जो बचे हुए हैं गुड्स, ठीक है, 405। ठीक, अब 1/3
कितने पे, CP ऑफ 1/3 गुड्स, 1/3 के गुड्स की जो CP थी वो 300 थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1/3 की 300 थी, ठीक है। तो अब हमें 105 अपॉन 300, क्योंकि टोटल जो हमारे पास है 405 ही है, टोटल कितने रुपए में बेचने, 405 में, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी 35% पे हमें एक्स्ट्रा बेचना होगा, 35% पे हमें क्या बेचना होगा, एक्स्ट्रा बेचना होगा, ठीक है। चलिए अब एक फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कहता है कि अ रिडक्शन ऑफ 10% ऑफ प्राइस शुगर, ठीक है, अनेबल्स एट मैन बाय 25 मोर, ठीक है, 25 kg एट फॉर द 25 रुपीज़। वट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इन किलोग्राम, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं जो प्राइस रहा होगा, ठीक है, शुगर का, चीनी का, वो एक्स रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस। 10% की रिडक्शन पे उसने ख़रीदा है 25 kg, ठीक है, और 225 रुपये उसको पड़े हैं टोटल, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, 2 to 5 अपॉन एक्स है, करेक्ट। तो जो न्यू प्राइस आएगा, वो क्या होगा, 0.9x होगा। अब न्यू क्वांटिटी 2 to 5 अपॉन न्यू प्राइस 0.x, ठीक है। अब न्यू में से हमें ओल्ड को सेपरेट करना है, 2 to 5 अपॉन ओल्ड प्राइस हमें दे रखा है, और जो न्यू प्राइस था, ठीक है, मतलब ओल्ड प्राइस था 22.5 पर x, ठीक है, 25, यानी अगर हम बात करें ₹1 kg, उसको कितने का पड़ रहा है, 25 रुपीज़ का पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक छठा क्वेश्चन हमारे बीच, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी मैन ने, ठीक है, कोई चीज़ खरीदा, ठीक, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25%, तो किसी ने किसी चीज़ में को बेचा, कितने परसेंट बेचा, 25% पे। इफ़ ही हैड बॉश 24% लेस एंड द सोल्ड एट 10 रुपये 10.50 लेस, मतलब इतने प्राइस पे उसने लेस पे बेचा, ही वुड बी गेन 30% ऑन CP। क्या वो कॉस्ट प्राइस पे 30% गेन कर सकता है, इस चीज़ को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, CP हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लेट करते हैं CP को हम x मान लेते हैं, एंड SP क्या है, 25% गेन है, यानी 1.25x हो जाएगा, ठीक है। SP हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। अब जो CP है वो 20% लेस कर रहा है, यानी 0.8x होगा, ठीक है। और जो न्यू CP है, ठीक है, अगर हम बात करें न्यू CP की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होने वाला है, देखो न्यू CP होगा 1.3, ठीक है, क्योंकि हम 30% एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, 30% एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, इनटू हमारे पास जितनी पहले थी, ठीक है, ये करेंगे तो ये क्या होगा 1.3 इंटू 0.8x, ठीक। अब ये होगा 1.25x हो जाएगा। अब माइनस करेंगे आप 10.50, तो यानी x जो आएगा वो रुपीस आ जाएगा 50, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने प्रॉफिट लॉस के। एक बार आप फॉर्मूले रिवाइज करिएगा, कुछ क्वेश्चंस करिएगा, देन हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करते हैं।